पहले भी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सालों से इंसानों के द्वारा फैलाया गया कचरा साफ करने हर 100 साल में एक बार निकलती है कुदरत, जिसमें इंसानों की चीखें निकल जाती है। इंसानों ने प्रकृति का इतना शोषण किया है और लगातार कर रहा है कि आने वाली पीढ़ी शायद ही प्राकृतिक सुंदरता देख पाए। सन 1720 में फैला था द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सल, जो कि फ्रांस का एक शहर है, जहां इस प्लेग की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जिसके ठीक 100 सालों के बाद 1820 के दशक में हैजा ने जन्म लिया। हैजा ने जापान, अरब देशों, बैंकॉक, मॉरिशियस समेत भारत और चीन को अपने चपेट में लिया। फिर 1860 में प्लेग ने चीन में हमला किया। उस दौर में इस महामारी को मॉडर्न प्लेग के नाम से जाना गया। चीन से ये बीमारी भारत में फैली। भारत में इस बीमारी ने चीन से भी ज्यादा लोगों की जानें ली। चीन में 25 लाख लोगों ने जान गंवाई थी और भारत में इससे करीब 1 करोड़ लोगों की जान गई थी। हमसे पहले दुनिया ब्लैक डेथ, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, हैजा, प्लेग जैसी जानलेवा महामारी देख चुकी है। सन 1920 में स्पेनिश फ्लू ने कहर ढाया। इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 2 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अब फिर 100 साल बाद कोरोना कहर बनकर टूटा है। दुनिया में ये महामारियां काफी बार आई, इनसे लाखों लोगों की जानें गई। दुनिया का संपर्क एक दूसरे से टूट गया, आने जाने पर पाबंदी लग गई और ये काफी लंबे समय तक रही। पर धीरे धीरे दुनिया इन महामारियों से उबर ही गई। अब देखना यह है कि कोरोना से ये दुनिया कब तक उबर पाती है। अब आते हैं हमारे दूसरे फैक्ट पर। कोरोना केसेस और उससे हुए मौत के मामले में चीन से काफी आगे निकल चुका है भारत। 2.5 लाख से ज्यादा केसेस के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गया है भारत। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है, जो कि है भारत के लोगों का रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले अच्छा है, जो कि 42.88% है। इसका मतलब ये है कि भारत में लोगों की कंडीशन अन्य देशों के मुकाबले ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो रही। कम ही लोगों को आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी और देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। अब देखना यह है कि भारत में कोरोना वायरस का पिक कब आता है। किसी भी बीमारी का पिक तब माना जाता है जब वो बीमारी अपने टॉप लेवल पर होती है और उसके बाद इन्फेक्शन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के डॉक्टरों का मानना है कि ये दौर भारत में जुलाई के शुरुआत में आ सकता है, जबकि WHO का कहना है कि भारत में जुलाई के आखिर में कोरोना वायरस के मामले कम होने शुरू होंगे। यानी कोरोना से हमारी लड़ाई लंबी चलने वाली है। इसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। अगर इस बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन बन भी जाती है तो इसे देश के हर आदमी तक पहुंचने में कुछ महीनों या फिर साल का समय लग जाएगा। इसलिए मेरा मानना यही है कि खुद को इस वायरस से बचाएं और खुद को इस वायरस से कैसे बचाना है इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर देख लें। अब नज़र डालते हैं हमारे अंतिम फैक्ट पर। कोरोना वायरस हमारे लिए महामारी जरूर है, लेकिन ये धरती के लिए वरदान साबित हो रही है और जानवरों के लिए तो जैसे देवी देवता धरती पर उतर गए हों। इंसानों ने इस प्रकृति का और इसमें रहने वाले अन्य जीव जंतुओं का अपने फायदे के लिए जरूरत से ज्यादा शोषण किया है। आज की इस भीड़ में पहचानना मुश्किल हो गया है कि आखिर इंसान कौन है और जानवर कौन। अभी हाल ही की बात है जब किसी ने एक भूखी गर्भवती हथनी को अनानास में बारूद भरकर खिला दिया था, जिससे उस हथनी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। जरा सोचिए दोस्तों, भला ऐसे लोगों को इंसान कहा जा सकता है? ऐसे लोगों को तो जानवर कहना भी जानवरों की तौहीन होगी, क्योंकि जानवर तो भला होता है लेकिन हर इंसान भला नहीं होता। अब नजर डालते हैं कोरोना वायरस ने दुनिया को क्या दिया। आइए देखते हैं। कोरोना वायरस की वजह से नॉनवेज मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली। आखिर दुनिया गवाह है कि निपा, इबोला, जीका, सार्स, कोरोना जैसे वायरस वाइल्ड लाइफ से ही आते हैं। चीन के शेंजन प्रांत में कुत्ते बिल्लियों के मीट पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भी काफी देशों में वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में लॉकडाउन के बाद काफी शहरों में क्राइम रेट में भारी कमी देखने को मिली है। बलात्कार जैसे दुष्कर्म काफी कम हो गए हैं। NO2 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस में भारी गिरावट देखने को मिली। न्यूयॉर्क जो ऑटोमोबाइल्स का एक बहुत बड़ा हब है, वहाँ भी रिकॉर्ड 5 to 10% की गिरावट देखने को मिली है। पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन बहुत कम हो गया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में कमी देखने को मिली। लॉकडाउन के बाद गाड़ियों द्वारा फैलाया गया पोल्यूशन लेयर कम हो गया, हवा शुद्ध हो रही है, आसमान साफ हो गया, नदियाँ अपने आप साफ हो रही हैं। वो गंगा जिसका पानी कभी नहाने लायक भी नहीं हुआ करता था, आज उसका पानी पीने लायक हो गया है। लग रहा है जैसे मदर नेचर स्वच्छता अभियान पर निकली है। जानवरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों बाद जानवरों को इंसान से फ्रीडम मिल गई हो, जिसकी वे खुशियां मनाते दिख रहे हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।